आबरू सूफिया शहनशाह औलिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी नबी रज़ा शाह जहांगीरी कादरी चिश्ती अबुल उलाई लखनवी सुम्मा रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दादा मियाँ का लखनऊ सदर माल एवेन्यू में मौजूद दरगाह पर 117वां सालाना उर्स मुबारक सोमवार को आखिरी कुल के साथ ख़त्म हुआ। 5 रोज़ा उर्स का आगाज़ गुरुवार रात मिलाद शरीफ और मुशायरा से हुआ था। 26 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले उर्स में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों का जमावड़ा रहा। उसके दौरान देश विदेश के हज़ारों सूफ़ी उलेमा मशाइख हाज़िरी देने पहुँचे और दादा मियाँ का फैज़ान हासिल किया। सजदा नशीन व मुतवल्ली दरगाह हज़रत ख्वाजा सूफ़ी सबाहत हसन शाह की सरपरस्ती में उर्स पाक की तमाम रस्मों को सूफ़ी परंपराओं के मुताबिक आयोजित किया गया। चादर पोशी महफिल सिमा और कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। कुल शरीफ में तमाम आलम इंसानियत ख़ास तौर से मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। इस उर्स में भारत के सभी धर्मों के लोगों के अलावा भारत की कई सियासी पार्टियों के नेताओं ने भी दादा मियाँ की चौखट पर माथा टेका। ख्वाजा फैजुल हसन शाह मजीदी कादरी चिश्ती अबुल उलाई भी उर्स में शामिल होने के लिए अपने मुरीदों और साथियों संग मुंबई से लखनऊ पहुँचे। बता दें कि सूफ़ी फैजुल हसन शाह सिराजुल औलिया ख्वाजा सूफ़ी मजीदुल हसन शाह के बेटे हैं और मुंबई के अंटाप हिल में मौजूद दरगाह मजीदुल हसन शाह के सजादा नशीन हैं। सिराजुल औलिया ख्वाजा सूफ़ी मजीदुल हसन शाह के दुनिया भर में लाखों की तादाद में मुरीद यानी शिष्य हैं। मजीदुल हसन शाह के मुरीदों की फहरिस्त में हिंदुओं की भी बड़ी तादाद है। मजीदुल हसन शाह की दरगाह पर महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगता है। इसमें विधायक, सांसद और मंत्री भी शामिल हैं। सूफ़ी फैजुल हसन शाह सूफ़ी मजीदुल हसन शाह की उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सूफ़ी फैजुल हसन शाह के मुरीदों की तादाद गुज़रते दिनों के साथ तेज़ी से बढ़ रही है। दादा मियाँ के 170वें सालाना उर्स का आगाज़ गुरुवार को कुरान ख़ानी की नूरानी महफिल से किया गया। उर्स के पहले दिन 26 सितंबर गुरुवार को सुबह कुरान ख़वानी और रात में मीलाद की महफिल सजी। इसके बाद तरही मुशायरा हुआ। उर्स के दूसरे दिन 27 सितंबर शुक्रवार को शाम 5 बजे हर साल की तरह इस साल भी लखनऊ डीएम की ओर से परंपरागत सरकारी चादर पेश की गई। रात में हल्का ज़िक्र और महफिल शमा का आयोजन किया गया। तीसरे दिन 28 सितंबर शनिवार को दिन भर ज़ायरीनों की ओर से चादर पोशी का सिलसिला जारी रहा। सुबह 10 बजे से 10वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। चौथे दिन 29 सितंबर रविवार को दरगाह पर सुबह कुल और रंग की महफिल का आयोजन किया गया और आखिरी दिन 30 सितंबर सोमवार को दूसरे व आखिरी कुल के साथ उर्स ख़त्म हुआ। सूफ़ी फैजुल हसन शाह के साथ उर्स में शामिल होने के लिए मुंबई से लखनऊ आए सूफ़ी खालिद मजीदी दादा मियाँ के बारे में बताते हैं। दादा मियाँ का जन्म इस्लामिक महीने रबीउल अव्वल की 25 तारीख 1284 हिजरी अंग्रेज़ी कैलेंडर 27 जुलाई 1867 को रामपुर के भैशोड़ी शरीफ में हुआ था। दादा मियाँ अपने गुरु यानी पीर मुर्शिद हज़रत अब्दुल हई शाह जिनकी मज़ार बांग्लादेश में है, उनके आदेश पर 1895 के करीब लखनऊ आए। वे यहाँ कैंट में ज़मींदार चुन्ने नसीर खां के घर ठहरे। सूफ़ी खालिद बताते हैं, माल एवेन्यू में जिस जगह पर दादा मियाँ की दरगाह है वे हर शाम यहाँ आकर बैठा करते थे। दादा मियाँ के मुरीदों यानी शिष्यों की तादाद बढ़ने लगी। वे भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देते थे। वे कहते हैं दादा मियाँ के मुरीद विदेशों तक में हैं। उनके मुरीदों की पहचान
ये है कि वे सिर पर एक ख़ास तरह की सफ़ेद गोल टोपी लगाते हैं। उन्होंने बताया कि दादा मियाँ का इंतकाल 1909 में रबीउल अव्वल की 24 तारीख को हुआ था। इसी तारीख को दादा मियाँ का उर्स 117 साल से लगातार आयोजित किया जा रहा है। उनकी पैदाइश और देहांत का महीना एक ही होने की वजह से उर्स में 2 कुल की महफिल सजाई जाती है। मुंबई से आए सूफ़ी फैजुल हसन शाह के एक मुरीद सूफ़ी कौसैन फैज़ी बताते हैं, भारत देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर जगह सूफ़ी संतों की दरगाह मिलेगी। वो कहते हैं सभी धर्म के लोग दरगाह पर पहुंचते हैं और कौमी एकता के मिशन में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने बताया उर्स के 5 दिन देश की तरक्की और एकता के लिए दुआ की गई। कौसैन कहते हैं हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हमेशा अपने मुल्क की भलाई और विकास के लिए दुआ करें। सूफ़ी फैजुल हसन शाह मजीदी कादरी चिश्ती अबुलुलाई के खादिम यानी सेवक अहमद फैज़ी ने बताया कि उर्स में बढ़ती भीड़ से साफ होता है कि दादा मियाँ का पैगाम लगातार लोगों तक पहुँच रहा है। दादा मियाँ के पैगाम में सबसे ज़्यादा लोगों को आपस में जोड़ने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा समाज को बेहतर बनाने में सूफ़ी संतों का बहुत अहम योगदान रहा है। दरगाह के सज्जादा नशीन सबाहत हसन शाह ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में लोग उर्स में शामिल हुए। उर्स में आने वाले सभी अकीदतमंदों के खाने और ठहरने का पूरा इंतज़ाम दरगाह की ओर से किया गया था। वो कहते हैं हमारे बुज़ुर्गों का तरीका रहा है कि दरगाह पर जो भी आता है उसके खाने और रहने की जिम्मेदारी उठाते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। दरगाह से सभी को फ़ायदा मिलता है, यही कारण है कि हर साल लोगों की भीड़ बढ़ रही है। दादा मियाँ की दरगाह को एकता का केंद्र कहा जाता है। यहाँ सर्वधर्म सद्भावना गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है। उर्स में शामिल होने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से मुसलमानों के अलावा सभी धर्मों के लोग पहुँचते हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।